आज बात करते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ लोगों ने कॉल किया जब मैं 3-4 रोज पहले समरकंद में था, तब भी ये बात उठी थी। और फिर आज लोगों ने कॉल किया, कहा कि फरहान भाई समरकंद मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो बहुत कम में हो जाता है। तो मैंने कहा कि कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि फरहान भाई 6,200 में पूरे फर्स्ट ईयर का काम हो जाता है। तो मैं कहा कि ये स्कैम है, इस बात को समझ लीजिए कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है, छोटे से आंकड़े हैं जो आपके सामने रखता हूँ, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अभी आप नहीं देंगे तो जाने के बाद आपको देना पड़ेगा। और ये स्कैम होता कैसे आपको लुभाया जाता है कि मैं कम से कम में कर दूंगा। अब इसका सिंपल एक कैलकुलेशन थोड़ा सा है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा इसमें सच्चाई कितना है। तो जो यूनिवर्सिटी का फ़ीस है वो है 3,500। खाने का जो चार्ज लगता है वो लगता है 1,200। हॉस्टल में रहने का लगता है 600। टेलेक्स के लिए वो लोग $100 लेते हैं। $350 ये लोग लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। 250 लग जाता है आपको वीज़ा में, और $250 लग जाता है आपके पुलिस रजिस्ट्रेशन में। अगर इसको सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे तो ये खर्चा आता है 6,250। इसके अलावा जो खर्चा है उसके बारे में सोच लीजिए। उसके बारे में है कि डॉक्यूमेंटेशन जो आप देते हैं, जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसको ट्रांसलेट कराते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद का जो खर्चा है मेडिकल चेकअप का है, और उसके बाद है ये जो फाइल जितने देते हैं उसको नोटरी कराया जाता है। उसके बाद जो खर्चा आता है वो है आपको ताशकंद से समरकंद ले जाने का, ठीक है। इस बीच में बच्चों को जो खिलाना है वो अब ये है कि अब आप बच्चों को भूखे प्यासे ले जाना चाहते तो ले जाइए। तो इन सब में जो पैसा लगता है वो कौन देगा? तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 6,000 में करा दूंगा? 6,000 में पॉसिबल कैसे है? क्योंकि जब आपका खर्चा ही नेट आ रहा है, बाकी चीज़ अगर मैं निकाल दूँ, डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन निकाल दूँ, मेडिकल चेकअप निकाल देता हूँ, नोट निकाल देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज निकाल देता हूँ, तब भी एक्सपेंडिचर रहता है 6,250। तो ये स्कैम कैसे होता है ये समझ लीजिए। अब बात ये कि कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हर साल $350 लिया जाता है, टेलेक्स का $100 लगता है। तो इन दोनों का अगर आप मिलाएंगे तो $450 हो गया। तो बहुत ईजिली अगर इन दो चीज़ों को निकाल दिया जाए और आपके सामने पेश किया जाए तो ये आराम से 6,300 6,400 में आ जाएगा। तो जब लोग कहते हैं 6,850 6,750, जब कोट लोग करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये महंगा है, इसमें मत जाइए। तो ये कैसे एडजस्ट करते हैं वो समझिए। जो पुलिस रजिस्ट्रेशन का 250 होता है वो मंथ वाइज भी रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है। तो अगर मैं सिर्फ 2 महीने का करा दूँ तो $20 में काम चल जाएगा। तो आप गए, आपका रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा 2 महीने का। 2 महीने के बाद कहा जाएगा कि आप पेमेंट कराइए। तो वहाँ तकरीबन $200 का घपला हो चुका है। उसके बाद से जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है वो इस पर इंक्लूड नहीं है। तो जब उसको इंक्लूड कराया जाएगा तब कितना हो जाएगा भाई? $350 वो हो गया। तो सीधा सीधा आपको $450 का यहीं पे ऊपर नीचे दिखाई देता है। आपको कोटेशन दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि हाँ ये तो हो गया लेकिन वीज़ा का अलग से दे दीजिए। हाँ, सारा कुछ इसमें हो गया और कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जब वहाँ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि $300-400 आपके पॉकेट से और निकल गए, जो ये आपको लगता है कि इंडिया में आपसे कम लिया जा रहा है। तो इस टाइप के ट्रैप में मत आइएगा। और ख़ासकर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एजेंट बन गए हैं, उनको लालच दिया जाता है कि तुम हमको बच्चे लेके आओ। और ये फैक्ट है, चेक कर लीजिए। आपके अगल बगल का जो बच्चा होगा, किसी का मामू का लड़का, किसी का चाचा का बेटा गया होगा, वो कहेगा सर आप डिसाइड मत ये फिक्र कीजिए, मैं करवा दूंगा, खुद से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसको पता है अगर वो कराएगा तो उसको $100-150 मिल जाएंगे। तो इस टाइप की हरकत हो रही है, तो इससे बच के रहिए। दूसरी बात एक बता दूँ, सेकेंड ईयर में क्या बोलते हैं लोग? सेकेंड ईयर में कहते हैं कि आपका 3,500 लगेगा, और अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो खाने पीने का लगेगा नहीं, 3,500 और वीज़ा में आपका काम चल जाएगा। पुलिस रजिस्ट्रेशन देना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो आप चार्ज करते हैं 350 जो लगता है वो कौन देगा? टेलेक्स का पैसा कौन देगा? ये क्यों नहीं आप पेरेंट्स को बताते हैं?
इसलिए नहीं बताया जाता है कि पेरेंट्स को लगे कि मैं सबसे कम पैकेज दे रहा हूँ। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि कम पैकेज वालों के साथ जाना है तो जाइए, लेकिन जो पैकेज हम आपको बताते हैं उससे कम खर्चा नहीं लगता है। या तो आप उसको इंडिया में दें और नहीं तो वहाँ जाने के बाद आपको देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग।